हेलो दोस्तों, दोबारा से आज मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। तो कल की क्लास में आज हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बना के देखा था, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। हमने कल आपके 2 एटम्स लिए थे, ए एंड बी, और उससे हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हमने 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन की थी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आज हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली कंडीशन है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो कंबाइन होने जा रही है, उनकी एटॉमिक ऑर्बिट उनकी जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई भी 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके किससे कंबाइन होगी? 1s ऑर्बिटल से ही हो सकती है, वो 2s ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब 2s एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1s ऑर्बिटल से। इसलिए किसी ए एटम की 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन होगी, ना कि 2s ऑर्बिटल से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। जो भी आपका मोलिकुलर एक्सिस है उसमें जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सपोज आपके पास कोई 2p z ऑर्बिटल है, तो 2p z ऑर्बिटल है वो कंबाइन होगी, वो 2p z से ही होगी। 2p x और 2p y से वो आपकी कंबाइन होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो x और y के ये है 2p y, वो 2p x और 2p y से कंबाइन नहीं होंगी, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री है px और py की वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 2p z ऑर्बिटल। इसलिए 2p z जो होगा वो कंबाइन होगा 2p z ऑर्बिटल से, ना कि 2px और 2py से। और जो मोलिकुलर एक्सिस है वो बाई कन्वेंशन हमने माना हुआ है कि मोलिकुलर एक्सिस कौन सा होता है? जेड एक्सिस होता है। बाई कन्वेंशन मीन्स ये होता है कि मतलब में मान लिया है कि जेड एक्सिस को हम मोलिकुलर एक्सिस मानते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जितनी ज़्यादा एक्सटेंट से आपकी क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। उनमें उन दोनों ही ऑर्बिटल्स के बीच में, या जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनने जा रही हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए ओवरलैपिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर एक्सटेंट में होनी चाहिए। ग्रेटर एक्सटेंट में होंगी उतने ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चले आपके पास कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी अगर आपकी सेम है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन, उनकी जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स जो होनी है उनकी सिमेट्री अगर डिफरेंट है, तो वो आपकी ओवरलैप नहीं करने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रही है उनकी सिमेट्री जो सेम हो और उसकी एनर्जी भी क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। कितने टाइप की मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं? ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि कितने टाइप की मोलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं। सिग्मा होती हैं, पाई होती हैं, डेल्टा। इस तरीके से किसी भी टाइप एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम डिनोट करते हैं किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल को, सिग्मा से डिनोट करते हैं, पाई से और डेल्टा से करते हैं। ठीक है, अब सिग्मा ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं, पाई ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये हमें पता है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल्स बनती हैं वो कैसे होती हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा ऑर्बिटल्स बन जाती है। पाई बॉन्डिंग जो होती है, पाई ऑर्बिटल्स जो बनती है वो कैसे बनती हैं? बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल्स की शेप आप सबको पता है क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
की जो डेंसिटी होती है वो ओवरऑल स्फीयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये न्यूक्लियाई इसका सपोज करते हैं और ये प्लस का साइन, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ओवरऑल आपके स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो कंबाइन करेंगी 1s ऑर्बिटल्स, तो इससे फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, सिग्मा ऑर्बिटल्स की होगी, क्योंकि इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं वो कैसी होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस जो भी है आपने लिया है, जो आपका एक्सिस है या मोलिकुलर एक्सिस है, आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसके अराउंड आपकी जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं वो सिमेट्रिकल होती है। सपोज आपने ये एटम ए है और ये सेकंड एटम बी है, तो इन दोनों की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s दोनों की कंबाइन हो रही हैं, तो क्या बना रही हैं, आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रही है। आपको मैंने कल क्लास में बताया था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपकी बनने वाली हैं। एक को हम सिग्मा बोलेंगे, दूसरे को आपको सिग्मा स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो भी आपकी सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। सपोज दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर मोलिकुलर एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो सिमेट्री होती है ना, ये सिमेट्री हम किस पर में लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द मोलिक्यूल। ठीक है, तो ये सिमेट्री आप देखोगे ऊपर और नीचे दोनों के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप बोल सकते हैं इसकी मिरर इमेज है सेंटर के रेस्पेक्ट में। आप देखेंगे इस मोलिक्यूल की, तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, और इसी तरीके से आपने देखा इसका, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन देखें इन दोनों ऑर्बिटल्स का, ए 1s और 1s ऑर्बिटल दोनों एटम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने आपको कल भी बताया था, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रही है। ये इसका एनर्जी डायग्राम है, एक सिग्मा दूसरे का सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एंटी बॉन्डिंग कैसे बनती है, ये देखो इसका 1s और ये 1s लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ था दोनों का प्लस प्लस, तो आपको सिग्मा और साई 1 मैंने कल आपको बताया था, और साई बी माइनस अगर हम करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। और ये आपका एक नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो हमारी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो अनसिमेट्रिकल होती हैं अराउंड द बोन एक्सिस। वो कैसे, अब हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने आपको बताया कि जो पाई ऑर्बिटल्स होती हैं, पाई ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं, आपको सबको पता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है। तो हम सपोज यहाँ पे कर लेते हैं पी एक्स, ये पी एक्स ही है, सॉरी पी एक्स ऑर्बिटल है, दो एटम्स है, ए है और एटम बी है। वन एटम की 2px ऑर्बिटल और सेकंड एटम की 2px ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, तो पाई ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, जो हमने बोला है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये दो एटम्स हैं, इनकी 2px ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कॉम्बिनेशन हो रहा है इनका, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव प्लस दोनों का प्लस होता है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है, और नेगेटिव साइन के साथ हम करते हैं इनका तो क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो ये पे हम यहाँ पे हम मानते हैं कि दिस इज द सेंटर दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर हम मोलिकुलर एक्सिस को मानते हैं। तो यहाँ से सेंटर के दोनों साइड आप देखोगे तो इक्वली आपकी मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, या नहीं दिखाई दे रही, आप देखो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लोब है और इधर आपकी नेगेटिव लोब है, तो ये सेंटर के थ्रू, सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमने क्या बोला, पाई ऑर्बिटल्स जो होती हैं अनसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, और इसी तरीके से आपने देखा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स बनती हैं, तो ये यहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला साइन, दैट मीन्स यहाँ पे एक नोड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका सेंटर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पे आप देखोगे इक्वली आपको मिरर इमेज मिलती है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती है, सिमेट्रिकल, लेकिन पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। यहाँ पे इसका एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं, तो दोनों ऑर्बिटल्स एटॉमिक कंबाइन होकर यहाँ पे पाई 2px बना रही है, और यहाँ पे पाई स्टार 2px मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कि हमारे पास
जब जेड एक्सिस को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाया है तो दो एटम्स का लीनियरली कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं 2p जेड ऑर्बिटल्स में, हम वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास ये है 2p जेड ऑर्बिटल और ये भी 2p जेड ऑर्बिटल है। ठीक है, 2p जेड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप देखो लीनियरली कंबाइन हो रही है 2p जेड ऑर्बिटल और हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा लिया है, जेड डायरेक्शन को हमने इंटर न्यूक्लियर डायरेक्शन लिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला। तो हमने दोनों को कंबाइन किया है तो एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मिली। यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा मिल रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है और साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज़्यादा है। तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई जिसमें से बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो आपका है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है, ये क्या होती है, सिमेट्रिकल, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2p जेड ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखिए अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल है आपके पास सिमेट्रिकल है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जिरेड, उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं जिरेड ऑर्बिटल और हम उसके लिए साइन क्या यूज करते हैं, स्मॉल जी का। अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके अनसिमेट्रिकल है तो हम उसको बोलते हैं अनजिरेड ऑर्बिटल और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्मॉल यू। ठीक है, तो अब तक हमने देखा जितने भी सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जिरेड होती है, मतलब वो सिमेट्रिकल होती हैं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है, और जितनी भी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती है, अनजिरेड होती हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल होती हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर। ठीक है, और पाई बॉन्डिंग जस्ट इससे उल्टा है, जो सिग्मा बॉन्डिंग से जस्ट अपोजिट है वो जीरेड है, तो ये अनजीरेड है। सिग्मा स्टार क्या होती हैं, अनजीरेड, लेकिन पाई स्टार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, जीरेड होती हैं, मतलब सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, और किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल की सिमेट्री हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अब तक कि हमने यही देखा कि किस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं, कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं उनकी जो आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, और मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है किस तरीके से होती है, एक हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, कौन सी की ज़्यादा होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।